करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। किसी भी भाषा को आप बिना अभ्यास के नहीं सीख सकते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए लगातार अभ्यास का होना बहुत आवश्यक है। भाषा के बारे में पहले अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उसका पैटर्न क्या है, उसको कैसे बनाया जाए, इन सभी चीज़ों का जानकारी होना आवश्यक है। अंग्रेजी सीखना सभी चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पाते हैं। तो आइए आपको हम अंग्रेजी बनाने के लिए बताते हैं। कोई भी भाषा हो, नियम लगभग सभी पे समान चलता है, उसका केवल पैटर्न बदलता है। हिंदी में जैसे राम एक आदमी है, अंग्रेजी में इसको बनाएंगे तो लिखेंगे राम इज ए मैन। राम एक आदमी है। दोनों को पहले पैटर्न समझते हैं। हिंदी में शुरू में कर्ता रहता है, लास्ट में क्रिया रहता है, बीच में कर्म रहता है। यही रूप अंग्रेजी में थोड़ा सा बदल जाता है। शुरू में कर्ता रहता है, अंग्रेजी में कर्ता को सब्जेक्ट बोलते हैं। ये क्रिया अंग्रेजी में बीच में आ जाता है, इसको वर्ब कहते हैं। और ये कर्म अंतिम में चला जाता है, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट का अर्थ कर्ता हुआ, ऑब्जेक्ट का अर्थ कर्म होता है, वर्ब का अर्थ क्रिया होता है। इसी को हम लोग संस्कृत में बनाएंगे तो संस्कृत में किस तरह से लिखना ये कोई निश्चित नहीं है। कर्ता को भी पहले लिख सकते हैं, क्रिया को भी पहले लिख सकते हैं, कर्म को भी पहले लिख सकते हैं। इसमें मुख्य है क्रिया के बारे में समझना। ये क्रिया जो है किसके आधार पर चलता है। ये क्रिया दो चीज़ पे निर्भर करता है। पहला कर्ता के अनुसार से, एक नंबर कर्ता के अनुसार क्रिया चलता है। दूसरा नंबर वाक्य के काल के अनुसार क्रिया चलता है। अब ये कर्ता के अनुसार क्या होता है और वाक्य के काल के अनुसार क्या होता है। इस दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं सबका वचन होता है। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इस तरह के वचन होते हैं। अंग्रेजी और हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में तीन प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आपको देखने को मिलेगा। ये क्रिया भी कर्ता के वचन के अनुसार चलता है। अगर कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया का भी एक वचन लेना होगा। कर्ता बहुवचन का होगा, क्रिया भी बहुवचन का लेना होगा। अब ये काल क्या होते हैं। हम लोग तीन तरह के वाक्य बोलते हैं। जैसे अभी आप घर में हैं तो आप बोलेंगे मैं घर में हूँ, इसमें वाक्य में अंत में हो आएगा। इसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल का पहचान है वाक्य के अंत में हो लिखा हुआ मिलेगा। अब यदि 2 घंटा पहले घर में नहीं थे, आपसे अगर कोई प्रश्न पूछेगा आप कहाँ थे, तो आप बोलेंगे मैं घर में नहीं था। या जहाँ भी रहेंगे उसके बारे में बताएंगे कि मैं बाजार में था। इसमें आप देख रहे हैं थो का प्रयोग हुआ है। जिस वाक्य के अंत में थो लिखा हुआ रहता है उसे भूतकाल कहते हैं। अब यदि आप कुछ समय के बाद घर से चले जाएंगे, यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा 1 घंटा के बाद कहाँ रहिएगा, आप बोलिएगा मैं 1 घंटा के बाद भागलपुर में रहूँगा। यहाँ देख रहे हैं हम अंतिम में गो आया हुआ। भविष्य काल का पहचान होता है वाक्य के अंत में गो लिखा हुआ रहता है, इसे काल कहते हैं। इसी काल के अनुसार क्रिया भी चलता है। यदि आप वाक्य वर्तमान काल का बना रहे हैं, क्रिया भी वर्तमान काल का लेना होगा। यदि आप वाक्य भूतकाल का बना रहे हैं, क्रिया भी भूतकाल का लेना होगा। यदि आप वाक्य भविष्यत काल का बना रहे हैं, क्रिया भी भविष्यत काल का आपको लेना होगा। जो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे वो कभी किसी भी भाषा को नहीं सीख सकेंगे। इस तरह से हम लोग पहले किसी वाक्य को तीनों काल में लिखने के लिए सीखते हैं।
यह एक कलम है, ये वर्तमान काल हुआ। यह एक कलम था, यह कलम होगा, ये भूतकाल, भविष्यत काल। अब वाक्य दो तरह के होते हैं, एक होता है साधारण वाक्य, दूसरा होता है मुख्य क्रिया वाला वाक्य। मुख्य क्रिया वाले वाक्य में क्रिया में ना लिखा हुआ मिलेगा आपको, जैसे पढ़ना, खेलना, जाना आदि। वाक्य में आप लोग ऐसे ही शब्द को खोजेंगे, यदि इस तरह का शब्द रहेगा तो वो मुख्य क्रिया वाला वाक्य हुआ। इसमें यदि आप देखिएगा तो इसमें किसी भी वाक्य में इस तरह का कोई शब्द नहीं है। खेलना के जगह पे खेलता भी लिखा हुआ मिलेगा, जाता भी लिखा हुआ मिलेगा, पढ़ता भी लिखा हुआ मिल सकता है। अतः ये सभी साधारण वाक्य हैं, ये सभी मुख्य क्रिया वाले वाक्य नहीं हैं। अब साधारण वाक्य को बनाने के लिए वर्तमान काल में हो का अंग्रेजी जो होता है इज, एम और आर होता है। ये तीनों हो का अंग्रेजी है, जिसमें इज होता है एक वचन, एम स्पेशल आई के लिए प्रयोग होता है और आर होता है बहुवचन। हो का अंग्रेजी होता है वाज, ये एक वचन होता है। वेयर बहुवचन होता है। इसी वचन को क्रिया के वचन के साथ मिलाया जाता है। जैसे यह एक वचन है तो दिस के साथ इज का प्रयोग होगा, दिस इज ए पेन। ये थ वाला है तो थ वाला का एक वचन वाज होता है, यहाँ लिखेंगे दिस वाज ए पेन। गो का अंग्रेजी होगा, होगी, इस सब का अंग्रेजी जो होता है विल बी और शेल बी होता है। शेल बी का प्रयोग आई तथा वी के साथ होता है। विल बी का प्रयोग शेष सभी के साथ होता है। आपको वचन में वचन मिला के अंग्रेजी बनाना होगा। हम लोग मित्र हैं, ये हो वाला वाक्य है। हम लोग में लोग आ गया तो लोग मतलब बहुत सारा आदमी होता है, ये बहुवचन हो गया, इसका अंग्रेजी वी होता है। इसके साथ आपको बहुवचन वाला शब्द जोड़ना होगा, हो का अंग्रेजी आर बहुवचन होता है। वचन में वचन मिलाना है आपको, बहुवचन करता रहेगा तो ये क्रिया भी बहुवचन का लेना है। फ्रेंड्स, इसका भूतकाल बनाएंगे, हम लोग मित्र थे। हम लोग का वी ये बहुवचन हो गया, लोग लिखा हुआ रहता है जिसे बहुवचन कहते हैं। थ का अंग्रेजी बहुवचन में वेयर होता है, यहाँ वेयर देंगे। ये ध्यान में रखिएगा, कर्ता बहुवचन है, क्रिया भी बहुवचन लेना है। कर्ता एक वचन रहेगा, क्रिया भी एक वचन लेना है। मित्र का फ्रेंड्स, FRIENDS फ्रेंड्स। इसका भविष्यत काल बनाएंगे, हम लोग मित्र बनेंगे, रहेंगे, होएंगे, कुछ भी हो सकता है, अंतिम में गो आना चाहिए। हम लोग का वी हो गया। अभी हम बताए वी के साथ शेल बी का प्रयोग होता है, वी शेल बी फ्रेंड्स। इस तरह से आप तीनों काल में वाक्य को बनाने साथ में सीखिए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, तब आप बहुत अच्छा से इंग्लिश सीख सकेंगे। ये बहुवचन वाला हुआ। राम लड़का है, राम, राम का अर्थ एक आदमी हुआ,
अर्थात एक वचन हुआ। तो ह का अंग्रेजी एक वचन में इज लिखाए हैं हम, इज ए बॉय। इसका नियम ही यही है कि कर्ता जिस वचन में है वही वचन में एक क्रिया रहना चाहिए। कर्ता एक वचन का लिए, क्रिया भी एक वचन का लेंगे। राम लड़का था। का अंग्रेजी एक वचन में वाज होता है। राम वाज ए बॉय। राम लड़का होगा। राम के साथ गो के लिए विल बी देंगे। राम विल बी ए बॉय। राम लड़का होगा। अब आई के लिए देखते हैं। मैं खुश हूं। आई के लिए स्पेशल प्रयोग होता है, हूं का अंग्रेजी एम होता है। आई एम हैप्पी। मैं खुश था। आई वाज, का है तो वाज भरेंगे यहाँ। हैप्पी। मैं खुश रहूंगा। आई शेल बी, गो का अंग्रेजी विल बी और शेल बी लिखाए थे। आई के साथ शेल बी का प्रयोग होता है। शेल बी हैप्पी। इस तरह से आप तीनों वाक्य को साथ में ही बनाने का कोशिश कीजिए और उसका अभ्यास कीजिए। कहता है करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान। जिसमें लगन हो तो वो कुछ भी कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।